अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर 9th क्लास की। हम बायोलॉजी का आज हमारा नया चैप्टर है, 4th चैप्टर, सेल एंड टिश्यूज़। अब ज़ाहिर है जब नया चैप्टर होगा उसमें नई बातें होंगी, नई चीज़ें होंगी और वो चीज़ें भी हमारी अपनी ही बायोलॉजी के बारे में सारी तफसील होगी। उसमें इस तरह है कि जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द तमाम हिस्ट्री का मुताला करते हैं, देखते हैं कि सेल क्या है, सेल की कितनी अहमियत है। सेल के बारे में हम वैसे तो जानते हैं कि सेल क्या है, ये हमारा एक बुनियादी इकाई है। हर चीज़ की इब्तिदा जो है वो सेल से होती है। यानी कि अगर आप एक घर शुरू करते हैं कि एक ईंट रखते हैं, इंसान है उसका सेल, हर जिंदा चीज़ का ताल्लुक जो है वो सेल के साथ है। यानी कि सेल की जो है वही रौनकें आप देखें, आपके फल फूल पौधे, उसके अलावा आप फलों के जूस यूज़ करते हैं, आप माल्टे के जूस यूज़ करते हैं। उसमें आप देखें छोटे छोटे से उनके माल्टे के अंदर बने होते हैं पैकेट्स टाइप के। देखें वो अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है कि उसके अंदर भी सेल्स मौजूद हैं। इसी तरह हमारी हर जिंदा चीज़ जो है उसके अंदर सेल पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, ये आपके बटरफ्लाइज हैं यानी तितलियाँ हैं, इनके कलर देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं। आप अपने फूल देखिए, फिर आप अपने फल को देखिए, हर तरह के फलों का अपना अपना एक रंग है। ऑरेंज का ऑरेंज कलर है, मैंगो का देखिए येलो कलर है, सेब है। हर एक चीज़ की अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत और कितनी शान बनाई हुई है और वो सारी चीज़ें इंसान के लिए नस्मार कर दी हैं कि वो उनको इस्तेमाल करें। और देखिए इन सारी चीज़ों में क्या है, सेल। किससे बनी है, सेल। आज से कई साल साल पहले किसी को भी मालूम नहीं था कि सेल क्या है। क्यों? हमें सेल अपनी आँख से नज़र नहीं आता। सेल को देखने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ है? वो है माइक्रोस्कोप। आपको मालूम है 1590 में, किसी जगह पे 95 कोई लिख रहा है, बहरहाल 1590 में जैक्रेस ने जो उनसे आपको एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। उसने क्या किया, एक शीशे की ट्यूब ली, उसके दोनों साइडों के ऊपर लेंसेज उसने लगा दिए। एक लेंस ने मैग्नीफिकेशन का लगाया, एक रिजॉल्विंग का लगाया। अब उसने बड़ा करके उसमें से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, चीज़ों को बढ़ा कर दिखाने के लिए उसने इस काम को तो किया, लेकिन बिल्कुल सिंपल और सादा था। ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था। उसके लिए फिर क्या हुआ, आपने पढ़ा हुआ है रॉबर्ट हुक के बारे में भी कि रॉबर्ट हुक जो सा है उसने माइक्रोस्कोप जो है वो ईजाद किया था, इम्प्रूव किया था, बल्कि इसने यूँ कहना चाहिए कि इसने जैक्रेस के माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव कर दिया। यानी कि इसने इसको बाकायदा अरेंज कर दिया। जो आपका माइक्रोस्कोप उसने मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग के जो से हैं वो अलग से लगाए लेंस। उसके अलावा उसने पेट्री डिश वो लगाई जिसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और उसके ऊपर लाइट का किस तरह से हम लोगों को इमेज लेना है, सारा उसने एक प्रॉपर तरीके से, जो आजकल आपको माइक्रोस्कोप नज़र आता है उस तरीके से उसका सेटअप किया। उस वक़्त भी, जिस वक़्त ज़ैकरिया ने बनाया था, तो उस वक़्त भी इसका मैग्नीफिकेशन रेंज जो था वो 3 to 9x था, 3x to 9x। तो अब भी यही है, यानी कि 3x to 9x क्या उसकी थी, यानी x आपका टाइम कहलाता है, 3x यानी कि 3 टाइम टू 9x यानी कि 9 टाइम्स, बढ़ा के चीज़ को दिखाता है। तो ये क्या है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ के, फर्ज करें आप छोटा सा, आप अमीबा ले लीजिए, आप कोई ऐसी चीज़, मैं अमीबा पैरामीशियम बच्चों ने नॉर्मल देखा हुआ है, आपने देखा होगा कि आप जैसे कि उसको माइक्रोस्कोप में देखने लगते हैं तो वैसे तो आपको नज़र नहीं आता, ऐसा लगता है धब्बा लगा हुआ है। जब आप स्लाइड में देखते हैं तो धब्बा सा लगता है, लेकिन जिस वक्त आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तो क्या देखते हैं कि समथिंग इज ओवर देयर, यानी कि पैरामीशियम फर्स्ट क्लास सारी हालत में जो है
वो आपको नज़र आ जाता है। और उसके अलावा अमीबा भी आपको सही तरह से नज़र आ जाता है। और क्लियर करने के लिए क्या, रिजॉल्विंग के लिए वहाँ आपने देखा होगा कि आप उसको क्लियर भी करते हैं और उसको क्लियर करके उसकी मदद से जो एक नॉब होती है क्लियर करने के, उससे उसको आप देखते हैं कि इस जगह पर आप देखते हैं ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है तो उसको क्लियर करते हैं माइक्रोस्कोप में। उसको हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। हमारी जो सिंपल आँख है वो क्या देखती है, 0.1 मिलीमीटर हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ये है कि हम लोग जो इसमें आ रही हैं आपके माइक्रोस्कोप की सारी है, हमारा माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा जाए तो हमारा सेल का डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सेल और किस तरह हम सेल को देख रहे हैं। और इसी वजह से अब ये है कि जिस वक्त हम रिजॉल्विंग पावर, आपने कैमरे में भी देखा होगा, कैमरे में भी तो आप तस्वीर खींचते हैं ना, कैमरे में जब आप तस्वीर खींचते तो क्या करते हैं, सारे लोगों को इमेज किस तरह लेते हैं, सही है। फिर उसको आप किस तरह से क्लियर करते हैं कि कहाँ पे वो साफ आता है, फिर उसकी आप उसकी एक पिक्चर लेते हैं। वो जो पिक्चर होती है वो आपको क्लियर नज़र आती है, यानी कि ये क्या करते हैं, आपका रिजोल्यूशन क्या होती है, आपकी रिजोल्यूशन जो होती है वो कहते हैं इट हेल्प्स टू मेजर टू क्लियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिजोल्यूशन जो सी हैं आपकी, ये इस तरह करती है। और आपकी रेजोल्यूशन जो सी है, इसके मेजरिंग करने की जो कैटेगरी है, वो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उसके बीच में बेसिकली हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें फासला होता है, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आता क्योंकि हमें लगता है कि चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन वो जुड़ी हुई एक्चुअली नहीं होती, लेकिन वो इस तरह पड़ी हुई होती है एक दूसरे के करीब, जो हमें साथ लगी हुई नज़र आती है। रेजोल्यूशन जो है वो आपका सिर्फ इसको चेक कर देता है। अच्छा जी, अब यानी हमने मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का दोनों का देखा है कि इन दोनों की वजह से हो जाता है, क्लियर हो जाती है सारा हमारा कॉन्सेप्ट जो है। और ये सारी जो आप दुनिया की रंगीनियाँ और आप आगे पीछे अपने माहौल देखते हैं, खूबसूरत उसकी तस्वीरें उतारते हैं और उनको इंजॉय करते हैं, ये क्या है आपके, ये आपके लेंस की वजह से हैं। जो लेंस हैं वो आपके यही इस्तेमाल होते हैं, कैमरे में भी इस्तेमाल होते हैं और इसी तरह के लेंसेज हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा माइक्रोस्कोप, कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ तक इस्तेमाल होते हैं। और ये तो आपको पता चल ही चुका हुआ है, पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था और दूसरा रॉबर्ट हुक ने किस तरह से इन्वेंट किया था। और ये सारे आपके, उसके बाद हम डिटेल के साथ दूसरा पढ़ेंगे। उम्मीद है आज के लिए आपको इतना सी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।